जय रीड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइप्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन लोग जो है अलग अलग टाइप्स के आधार से डीबीएमएस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका 2 वीडियो होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में डीबीएमएस होता क्या है और ये करता क्या है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूं कि यहाँ पे 3 चीजें हैं, यूजर है, डीबीएमएस है और डेटाबेस है। इस तीनों में क्या रिलेशन है और इसमें इसका क्या रोल है उसको समझते हैं। तो देखिए, यूजर जो है कुछ डेटा रखना चाहता है अपने डेटाबेस में, तो ये डायरेक्टली डेटा अपने डेटाबेस में डेटा को नहीं रख पाता है, वहां पे आता है डीबीएमएस। जो होता क्या है, ये काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ये करता क्या है, तो एक इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में, तो यूजर के और डेटाबेस के बीच में। कि कोई यूजर है और वो डेटा को स्टोर कराना चाहता है डेटाबेस में, तो डीबीएमएस के माध्यम से यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, जो कि एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, उसी के माध्यम से डेटा को यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करा पाता है और फिर डेटाबेस से डेटा को और रिट्राइव भी कर पाता है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि इसका ये डीबीएमएस होता क्या है और करता क्या है। इसको सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। चलिए अब इसके एक एक टाइप्स को देखते हैं, जो एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो टाइप्स है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है कि ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है जो मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। किसके फॉर्मेट में भाई, तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक टेबल है, एक टेबल हमने क्रिएट किया स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए, और यहां पे जो है ना कि मैं डेटा रखता हूं कौन से, उसके रोल नंबर, नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट। तो हमने एक स्कीमा तैयार कर दिया, एक डिजाइन तैयार कर दिया और रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमने डेटा पे यहाँ पे डेटा रखना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए जैसे कि एक ए रो हुआ, एक ए रो हुआ, ठीक है। तो ये रो है और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम में हमने एक स्कीमा दे दिया कि इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर रहेगा, इस कॉलम में सिर्फ नेम रहेगा। तो इस तरह से जब कभी भी आपको डेटा कहीं दिखाई दे या ऐसे डेटा आपको स्टोर करने की जरूरत पड़े, तो उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल है MySQL, PostgreSQL, Oracle डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और इन द फ्यूचर पढ़ेंगे इसी लेक्चर में MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को डिटेल्स में। तो चलिए पहला तो हम लोग को समझ में आ गया। अब जो है ना कि दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो होता है NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट उसके उल्टा, यानी इसको जिसको बोलते हैं हम ना कि ये काम ऐसा होता है तो वो काम उससे उल्टा होगा। तो ये इसके जस्ट उल्टा होता है। इसमें कोई भी फिक्स स्कीमा नहीं होता है। स्कीमा मतलब कि कोई डिजाइन नहीं होता है कि इस कॉलम में रोल नंबर ही होगा, इस कॉलम में नेम ही होगा, इस कॉलम में डिपार्टमेंट भी होगा। इस तरह से कोई जो है ना यहाँ पे NoSQL डेटाबेस में कोई भी स्कीमा नहीं होता है। तो फिर कहिएगा सर डेटा हम लोग स्टोर कैसे करते हैं। और आज के समय में बहुत ही जो है ना कि ह्यूज लेवल पे यूज ऐसे ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेसन फॉर्मेट में डेटा को रखना। जेसन का मतलब है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्म में हम लोग डेटा रखते हैं। और इसमें देखिए जैसे यहाँ पे रोल नंबर, नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमने डेटा रख दिया। इस तरह से जितने भी हमारे पास डेटा था, जो कि हमने उसको टेबल में रखा था, देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे डेटा को जो है ना कि जेसन के फॉर्मेट में रख दिया। तो इसको हम लोग इस टाइप के डेटा को बोलते हैं NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करता है। मार्केट में कौन कौन से एग्जांपल है, तो MongoDB है, कैसेंड्रा है, कस्टडीबी है, रेडिस है। तो ये हुआ हमारा दूसरा। अब चलते हैं थर्ड वन। थर्ड में है डॉक्यूमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये काइंड ऑफ NoSQL डेटाबेस होता है, यानी कि जब काइंड्स ऑफ NoSQL होता है तो ये तो फिक्स हो गया कि इसमें कोई स्कीमा नहीं होगा, इसमें टेबल कॉलम होगा नहीं। तो फिर भी इसमें डेटा कैसे रखते हैं, तो इसमें भी टिपिकली हम लोग जेसन या बेसन के जो है ना कि फॉर्मेट में ही डेटा रखते हैं, जिसको बाइनरी इसको बोलते हैं। बी से जैसे होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें जो है ना कि देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेम मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर संगम कुमार है, उनका जो है ना कि रोल नंबर रखना है, आधार नंबर रखना है, ईमेल आईडी रखना है। तो इस तरह से डेटा को हम लोग रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए मार्केट में अवेलेबल कौन है या कौन प्रोवाइडर है, तो MongoDB है, कस्टडीबी है और रेविन DBS है। तो अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। मैं MongoDB को इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और MongoDB जो एक NoSQL होगा। अब जो है ना कि फोर्थ वन है, तो अगला जो है ना क्लाउड
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको समझिए क्या होता है। आज के समय में जो AWS है वो हर एक चीज क्लाउड प्रोवाइड करता है, डेटाबेस भी जो है ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है कि अपने डेटाबेस को वो क्लाउड कंप्यूटिंग पर होस्ट कर देता है और वो बोलता है कि आप हमारे डेटाबेस को यू कैन एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि हमारे डेटाबेस को कहीं से भी आप एक्सेस करते हैं, किसी भी टाइम में कर सकते हैं भाया द इंटरनेट। आपको इंटरनेट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसा ऑफर देता है कि इसके बल यानी कि आपके डेटा का जो है ना साइज बढ़ते गया तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एक्सेसिबिलिटी, कहीं से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सारे डेटा को ये मैनेज भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है जो कि आज मार्केट में यूज होता है। तो चलिए ये जो है ना अब यहाँ पे बात आती है कि क्लाउड डेटाबेस को हम लोग NoSQL और NoSQL दोनों से ही कनेक्ट करके डेटा को रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे MySQL को कनेक्ट करके यहाँ पे डेटा को रखा हूं। तो जो हम लोग ये सारे चीज आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और जब प्रैक्टिकली देखेंगे और लास्ट में जब हम टेबल को जो है डेटा रिक्वायर्ड रिट्राइव करेंगे तो इस तरह से डेटा हमारे सामने आके दिखाई देगा। तो ये ओवरऑल था टाइप्स ऑफ डेटाबेस और इसके प्रोवाइडर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।